So, hi students, welcome to Divine Light, and let's start the chapter number six. Number six is line and angles. So, let's understand कि अभी तक हमें lines and angles में क्या पता है। हमें पता है कि कोई भी लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए तभी हमारी एक लाइन बनती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, ये हम पढ़ते क्यों हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जाम कहाँ कहाँ इसकी नीड होती है। जैसे मान लो आपकी स्कूल में एक एग्जीबिशन है, ठीक है, और उस एग्जीबिशन में आप एक हट बना रहे हो बैम्बू स्टिक से। ठीक है, बैम्बू स्टिक से बना रहे हो। ये देखो, जब आप हट बनाते हो तो ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये लाइन है। ये लाइन क्या है, थोड़ी स्लांटिंग है। ये लाइन क्या है, इनको पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी, ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो आप देख रहे हो कि मतलब जब हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो लाइंस की और एंगल्स की हमें नीड पड़ती है, कितने एंगल पे बनाना है, कितने सेंटीमीटर का बनाना है, कितनी लाइन का बनाना है। तो ये देखो, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हमें लाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारी ये। और वैसे भी आप साइंस में भी करते हैं कि रिफ्लेक्शन का आप प्रिंसिपल यूज करते हैं, उसमें भी आप पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, है ना। तो अब चलते हैं आगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना। तो बेसिक टर्म इस चैप्टर में क्या क्या रहेंगी। सबसे पहले देखो, लाइन क्या होती है। एक लाइन वो चीज होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जिसको हम कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों साइड और एरो लगाते हैं, इस तरह से लाइन लगाते हैं, और ऐसे मान लीजिए इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दिया और दोनों साइड एरोज लगाए। ठीक है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। तो लाइन विच हैज नो एंड पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है और आपको नोट भी कर लेना अपनी नोटबुक में। उसके बाद रे क्या होती है, विच हैज वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होगा ये ए, और दूसरा जो है इसको आप कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो, आप जितना भी खींच सको। उसके बाद लाइन सेगमेंट मतलब जिसका एंड पॉइंट्स होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, इसके 2 एंड पॉइंट है, यहाँ पे ये खत्म हो जाती है लाइन सेगमेंट। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो तीनों के तीनों क्या करते हैं, एक ही लाइन पे लाई कर, 3 पॉइंट होंगे या 3 से ज्यादा होंगे, और वो अगर एक लाइन पे लाई करेंगे, देखो ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, एक लाइन पे, इस लाइन पे, तो ये क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। मान लीजिए कुछ पॉइंट जो है वो एक लाइन पे लाई नहीं करते, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद क्या है, एंगल। तो एंगल क्या होता है, ये जितने भी टर्म्स है ना बेसिक, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे काम आएंगी। तो एन एंगल इज फाउंड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अब इसका मीनिंग क्या है, ये देखो, ये 2 रेज हैं, ठीक है, ये ऐसे करके ये ऐसे होती है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इस एंड पॉइंट से, तो ये सेम एंड पॉइंट है। ठीक है, और इनके बीच में क्या है, ये एंगल बन रहा है ऐसे, ये देखो ये एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो पॉइंट होता है जहां से ओरिजिनेट होती है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और ये जो साइड वाली जो है, जो आपस में एंगल बना रही है रेज, एक ये और एक ये, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया। ये ऐसे ऐसे एज इट इज आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स की, कौन कौन तरह से एंगल हमारे पास होते हैं। सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जिसका मेजर क्या होता है, 0 से लेके, ये एंगल एक्स है तो इसका मेजर क्या होगा, 0 से लेके 90 तक। कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा, और 0 भी नहीं होगा। ठीक है, 0 और 90 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। 1 से लेके 89 तक कुछ भी एंगल हो सकता है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। सो एनी एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। उसके बाद राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है कि जिस भी एंगल का जो मेजर है वो कितना होता है, इक्वल टू 90, 90 के बराबर होगा, उसी को राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, सो एनी एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, ना 1 ना 2 ना 3, सीधा का सीधा 90, उसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक, और ये जो राइट एंगल है, ये हम इसकी जब एक ट्राइंगल बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा काम आती है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ये वाला एंगल जो है, ये देखो, ये से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मेजर कहाँ से होगा, 90 से लेके 180 तक, मतलब 91 और 179 दोनों इंक्लूड होंगे, लेकिन 90 और 180 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा।
तो एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 90 एंड 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। बड़े ध्यान से ये बात नोट करना कि 90 और 180 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 91 से लेके 179 तक सारी वैल्यूज इंक्लूड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिस भी एंगल का मेजर कितना हो जाता है 180 डिग्री, कंप्लीट 180 डिग्री, ऐसा नहीं कि 179.88, नहीं, पूरा 180 चाहिए। तो जो भी एंगल 180 होगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिस भी एंगल का मेजर क्या होता है 180 और 360 के बीच में होता है। ये देखो यहाँ से लेके और ये वाला जो एंगल होगा, ये बाहर वाला, जो बाहर वाला एंगल है ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 180 एंड 360 इज कॉल्ड 181 से लेके 359 तक ये इंक्लूड होंगे, लेकिन 180 और 360 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, बट आप डेफिनेशन में ऐसे ही लिखेंगे, द एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 180 एंड 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है 1 मार्क में कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आपको नीचे ऑप्शंस दिए होंगे तो उसमें आपको टिक करना होगा। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन भी दो एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी दो एंगल है कोई, अगर उसका सम 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन में सिंपली दे सकते हैं कि दीज टू आर ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60, इस तरह से आपको बताया जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि आप दोनों का सम 90 है, सिंपल बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन भी दो एंगल्स का सम कितना था 180 डिग्री, 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो ये चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगली टर्म्स क्या है और फिर एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी की। थैंक यू।